की क्लिप वीडियो की शुरुआत इस क्लिप से हो रही है, ठीक है। तो ये क्लिप इसकी है कि ये जो मैंने चैप्टर शुरू किया है मैथमेटिक लाइन का स्टैटिक्स का, तो मतलब मेरे पीटी में एक चैप्टर 8 आ रहा है और चैप्टर 11 और 12 और माइक्रो के भी आ रहे हैं। और ये माइक्रो के चैप्टर 9 से 9, 10, 11 और 12, 13 आ रहा। तो मज़े की बात ये है कि चैप्टर 13 भी मैंने नहीं किया और इसका चैप्टर 8 भी मैंने एक बारी भी नहीं किया हुआ, नोट्स भी नहीं बनाए हुए। तो अभी मैंने चैप्टर 8 का लेक्चर लगा के नोट्स बनाए और चैप्टर 13 के सिर्फ मैंने लेक्चर लगाया और थोड़े से नोट्स बनाए, ठीक है। तो हाँ, आज के जो इकोनॉमिक्स की मैंने तैयारी है सबसे पहले तो ऐसे किया। तो ये रहे इसके नोट्स चैप्टर 8 के। और आज सिर्फ मैंने करनी है स्टैटिक्स, माइक्रो करनी है कल इसके थोड़ी। स्टैटिक्स आज इसलिए करनी है क्योंकि ये जो कोरिलेशन वगैरह इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर हैं ये फिर बाद में नहीं होते, अभी कर लिए तो ठीक है, नहीं तो बस फिर ठीक है। और चैप्टर 8 तो ऐसे ही हमने कर भी लिया और अभी चैप्टर 11 और 12 करना है न्यूमेरिकल्स वाला। तो हाँ, तो आपने मेरी कल की क्लिप देखी होगी, ठीक है। अभी मैं बैठा हूँ धूप में और मैंने कल बोला था कि मैंने स्टैटिक्स करनी है पर हुई है नहीं, तो अब मैं माइक्रो ही करूँगा, ठीक है। क्योंकि ना कल मेरा पढ़ने का मन ही नहीं किया, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही शुरू करेंगे चैप्टर 9 से। पहले मैंने कहा स्टैटिक्स करेंगे पर चलो अब कोई ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही करते हैं फटाफट, 5 चैप्टर है तो ख़त्म करें फिर स्टैटिक्स करेंगे आराम से, और क्या, ठीक है। स्टैटिक्स का बाद मैंने क्या झूठ नहीं बोलता, एक चैप्टर ही किया, कल ही पेपर है तो करना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। और कल तो मैंने सिर्फ इतना ही किया, ये 2-4 सम निकाल लिए हैं। रूट वगैरह निकालने में बहुत दिक्कत होती है, जैसे ऐसा आंसर आ गया कुछ, इसका रूट निकालो तो वो तो निकालना तो पड़ेगा ही, पर चलो कोई ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने किया कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू वाला चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का वही मैंने चैप्टर किया। उसके बाद मैंने किया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बाद मैंने किया थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ सप्लाई के बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है, उसमें जो परफेक्ट कंपटीशन है वो। और लास्ट चैप्टर जो था वो था मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये 5 चैप्टर का ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और आपको मैंने बोला है ना कि मैं स्टैटिक्स अब एंड में करूँगा, तो सच ये है कि मैंने स्टैटिक्स की ही नहीं उसके बाद। हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने स्टैटिक्स की ही नहीं। बस 2-3 सम देखे, निकाले और उसके अलावा मैंने फार्मूलेज देखे, उसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो इतना ही मैंने किया स्टैटिक्स का। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी वही की अच्छे से, वो भी की नोट्स से ही की थी, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने सारी की नोट्स से यार, नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, ठीक है। तो वही किया बस, करना है मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और माइक्रो के उससे पहले जितने भी चैप्टर्स थे, रेवेन्यू के बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और उसके बाद फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये मैंने कर लिए, ठीक है। और थ्योरी ऑफ सप्लाई भी था, वो भी कर लिया। 3 चैप्टर कर लिए, स्टैटिक्स का 1 कर लिया, 4 चैप्टर हो गए। तो ये आखिरी चैप्टर है, इसके बाद स्टैटिक्स के 2 रह हैं, वो करने हैं। तो ये चैप्टर तो यहाँ तक कि मैंने इसके नोट्स भी बनाने हैं इस चैप्टर के। तो ये चैप्टर 1 करना है मैंने यहाँ से, तो यहाँ से करना है, तो करते हैं फिर अभी। तो इस चैप्टर के मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए मार्केट इक्विलिब्रियम के, पर आप खुद ही देख लेना कितने का बनाए मैंने अगली क्लिप में। 2000 years later. अभी मैं इस चैप्टर के नोट्स बिल्कुल भी नहीं बना रहा क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है। तो जस्ट इसे रिवाइज़ कर लेना बुक से ही और छोटे छोटे ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करके देख लेंगे, और कुछ नहीं करना फ़िलहाल के लिए। तो बाकी जो किया वही बस, ठीक है। और फिर स्टैटिक्स करें फटाफट। ये तो ये इस वीडियो की एंडिंग है जिसमें मैं आपको कुछ 2-3 बातें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि जो मैंने बोला कि मैंने स्टैटिक्स के 2 चैप्टर करने, बाद में वो कभी मैंने किए ही नहीं। 2-2 चैप्टर न्यूमेरिकल्स के थे और अरिथमेटिक लाइन ग्राफ वाला जो है स्टैटिक्स का चैप्टर मैंने आपको पहले बता दिया, मैं पहले से कर चुका था, ठीक है। इंडेक्स नंबर और कोरिलेशन ये मैंने किए ही नहीं, ये सिर्फ मैं जस्ट इनके फार्मूलेस देखे और ऐसे ही चला गया। और रही बात माइक्रो इकोनॉमिक्स ही मैंने की, ठीक है। और ये जो आपके सामने नोट्स बना रही है भी मैंने पूरे आज तक नहीं बनाए, ठीक है। अभी बनाने हैं तो बनाते हैं कभी फिर, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने इतना ही किया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक्स के पेपर लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये है कि जैसे अगर आपको इकोनॉमिक्स का कोई प्री बोर्ड या कुछ भी है, मेरे अकॉर्डिंग, बाद में मत कहना कि हाँ मैं फिट नहीं बैठी ये गाइड, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बात ये है कि इकोनॉमिक्स में नोट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कि जैसे इतनी मोटी बुक है, ये थोड़ी पढ़नी है किसी ने, मेन माइक्रो में कंसेप्ट है, माइक्रो की बात हो रही है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, बाकी तो कुछ नहीं है।